क्या आपने कभी सोचा है कि नूह के जमाने से भी पहले धरती पर ऐसा क्या हुआ था कि खुद परमेश्वर को पूरी मानव जाति को मिटाने का फैसला करना पड़ा। बाइबल के एक रहस्यमयी अध्याय में लिखा है कि स्वर्गदूत इंसानों की बेटियों पर मोहित हो गए और उन्होंने उनसे विवाह कर लिया। लेकिन ये कोई साधारण विवाह नहीं था, यह था एक निषिद्ध मिलन जिसने जन्म दिया एक ऐसी नस्ल को जिसने पूरी दुनिया को ही दहला दिया, नेफिलिम। ये विशालकाय दानव इतने भयानक थे कि इंसान उनके सामने चींटियों जैसे लगते। फिर आया नूह का जल प्रलय और तब सब कुछ डूब गया, सब खत्म हो गया। लेकिन असली रहस्य यह है कि इन राक्षसों का नाम बाद में फिर से बाइबल में क्यों आता है, वे बच कैसे गए, और क्या गोलियत सिर्फ एक योद्धा था या उसी शैतानी वंश का हिस्सा था। तो आज हम एक ऐसे रहस्य का पर्दाफाश करेंगे जो आपके विश्वास, आपके इतिहास और शायद आपकी कल्पना की नींव तक को हिला देगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि जो सच आप जानने वाले हैं वह आपको अंदर तक झकझोर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जय मसीह की, हल्लेलुयाह या आमीन कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है नूह के जमाने से भी पहले की, जब धरती पर इंसानों की संख्या बढ़ने लगी थी और स्त्रियां सुंदर थीं। तब परमेश्वर के पुत्र यानी स्वर्गदूत उन्हें देखकर मोहित हो गए। बाइबल के उत्पत्ति 6 के वचन 1 और 2 में लिखा है, जब मनुष्य भूमि पर बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुईं, तब परमेश्वर के पुत्रों ने देखा कि वे सुंदर हैं और उन्होंने अपनी इच्छा के अनुसार उनसे विवाह किया। लेकिन यह कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि स्वर्ग और पृथ्वी के प्राणियों का अप्राकृतिक मिलन था। इस पाप के कारण धरती पर एक नई प्रजाति का जन्म हुआ, जिन्हें नेफिलिम कहा गया। उत्पत्ति 6 के वचन 4 कहती है, उन दिनों नेफिलिम भूमि पर थे, जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्यों की बेटियों के पास गए और उनसे संतान उत्पन्न हुई। ये वही वीर थे जो प्राचीन काल से नामी पुरुष थे। लेकिन असली रहस्य तो यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि बाइबल स्पष्ट कहती है कि ये राक्षस नूह की जल प्रलय के बाद भी मौजूद थे। लेकिन कैसे? और यही सवाल हमें गहरे रहस्य की ओर ले जाता है, क्योंकि नूह का जल प्रलय तो पूरी धरती को ढक गया था। हर जीवित प्राणी नष्ट हो गया था, सिवाय नूह और उसके परिवार के। तो फिर नेफिलिम कैसे बच निकले? कुछ विद्वानों का मानना है कि उनके जीन नूह के किसी पुत्र या पुत्रवधू में मौजूद थे, जबकि कुछ का कहना है कि जल प्रलय के बाद भी स्वर्गदूतों ने वही पाप दोहराया। लेकिन सच्चाई यह है कि परमेश्वर का वचन हमें संकेत देता है कि ये राक्षस सचमुच दोबारा लौटे थे। गिनती 13 के वचन 33 में इजरायली जासूसों की रिपोर्ट मिलती है। वहां हमने नेफिलिम को भी देखा और हम अपनी दृष्टि में अपने को टिड्डों के समान देखते थे और उनकी दृष्टि में भी वैसे ही थे। इसका मतलब है कि जल प्रलय के सैकड़ों साल बाद भी ये विशाल राक्षस कनान देश में जीवित थे और इसराइलियों के सामने खड़े थे। अब्राहम के समय से लेकर इसराइलियों के कनान पहुंचने तक नेफिलिम की संतानें फिर से उभर चुकी थीं और उन्होंने कनान की भूमि में अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। यह वही भूमि थी जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंश को प्रतिज्ञा की थी। लेकिन उस भूमि पर अब साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विशालकाय जातियां बस चुकी थीं, जिनके नाम सुनकर ही लोगों के दिल दहल उठते थे। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे अनाकी, जो अपनी ऊंचाई और ताकत के लिए मशहूर थे। इनके अलावा रेफाइम नामक जाति थी, जिन्हें महाविशाल योद्धा माना जाता था। मोआब के इलाके में रहने वाले इन्हें एमीम कहते थे, जिनके बारे में व्यवस्था विवरण 2 के वचन 10 और 11 में लिखा है। इससे पहले एमीम वहां रहते थे। ये बड़ी और बहुत और अनाकियों के समान लंबी जाति के लोग थे। अनाकियों के समान ये भी रेफाइम गिने जाते थे, परंतु मोआबी इन्हें एमीम कहते थे। इसी तरह अम्मोन के आसपास जमजुमीम नामक एक और शक्तिशाली राक्षस जाति रहता था। इन सब का एक ही उद्देश्य था, परमेश्वर की प्रतिज्ञा की भूमि पर कब्जा करना और इसराइलियों को वहां बसने से रोकना। यह कोई साधारण संघर्ष नहीं था, बल्कि शैतान की वह गहरी चाल थी जिससे वह परमेश्वर की योजना को विफल करना चाहता था। इसलिए जब इस्राएल के जासूस कनान की भूमि में दाखिल हुए तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि वहां ऐसे राक्षस रहते हैं जिनके सामने हम टिड्डों जैसे लगते हैं। यह डर कोई भ्रम नहीं था, बल्कि एक हकीकत थी, क्योंकि उस भूमि पर सचमुच नेफिलिम की संतानें राज कर रही थीं। कनान देश में अगर कोई जगह सबसे डरावनी मानी जाती थी तो वह थी हेब्रोन। यहाँ रहता था अनाक और उसके 3 पुत्र अहीमान, शेशय और तलमय। ये राक्षस यानी नेफिलिम इतने बड़े और डरावने थे कि सिर्फ इनका नाम सुनकर ही लोगों के होश उड़ जाते थे। यहोशू 15 के वचन 13 और 14 में लिखा है कि यहोवा की आज्ञा के अनुसार यहोशू ने यहूदियों के भाग में कालेब को किरियत अर्बा दिया, जो अर्बा नामक उस दैत्य का नगर था जो अनाक का पिता था। वही नगर बाद में हेब्रोन कहलाया और कालेब ने वहां से अनाक के 3 पुत्रों शेशय, अहीमान और तलमय को निकाल बाहर किया।
यहाँ सोचने वाली बात है कि जब युवा योद्धा भी इन राक्षस के नाम से कांपते थे, लेकिन तब एक 85 वर्षीय बुजुर्ग योद्धा कालेब ने सबसे खतरनाक पहाड़ी को अपना भाग मांगा। यहोशू 14 के वचन 12 में उसके शब्द दर्ज हैं, इसलिए अब मुझे यह पहाड़ी दे जिसके विषय यहोवा ने उस दिन कहा था, क्योंकि तूने उस दिन सुना था कि वहां अनाकी रहते हैं और उनके नगर बड़े और गढ़ वाले हैं। संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और मैं उन्हें निकाल दूं जैसा यहोवा ने कहा था। यह सिर्फ साहस नहीं था, यह विश्वास का शिखर था। कालेब जानता था कि अगर परमेश्वर उसके साथ है तो कोई भी राक्षस यानी नेफिलिम उसके सामने नहीं टिक सकता। यही है विश्वास की ताकत कि जब इंसान परमेश्वर पर निर्भर करता है तो चाहे सामने अनाक और उसके पुत्र जैसे राक्षस ही क्यों ना हो, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी राक्षस हमसे बड़ा नहीं हो सकता। अब आते हैं उस कहानी पर जो आज भी सुनने वालों के दिलों में घबराहट भर देती है, गोलियत और उसके परिवार की। अक्सर लोग सोचते हैं कि गोलियत एक अकेला दानव था, लेकिन सच यह है कि वह एक पूरी वंशावली का हिस्सा था और उसका परिवार गत नगर में आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। बाइबल में पहला इतिहास 20 के वचन 4 से 8 में इसका पूरा विवरण मिलता है। इसके बाद गेजेर में पलिश्तियों से युद्ध हुआ। उस समय हूशाती सिप्पै ने रेफाई के वंश के सिप्पै को मारा और वे दब गए। फिर पलिश्तियों से युद्ध हुआ और याईर के पुत्र एल्हानान ने गत्ती गोलियत के भाई लहमी को मार डाला, जिसके भाले की छड़ जुलाहों के हत्थे के बराबर थी। फिर गत में युद्ध हुआ जहां एक बहुत लंबा पुरुष था जिसके हाथ पैर की उंगलियां 6 थीं, यानी कुल 24 उंगलियां थीं। वह भी रेफाई का वंशज था। जब उसने इजराइल को ललकारा तब दाऊद के भाई शम्मा के पुत्र योनातान ने उसे मार गिराया। ये सब गत में रहने वाले रेफाई के वंशज थे और अंततः दाऊद और उसके वीरों के हाथों मारे गए। यह वर्णन हमें बताता है कि गोलियत अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ और भी दानव थे। उसका भाई लहमी और एक अन्य विशालकाय योद्धा जिसकी 24 उंगलियां थीं, यानी हर हाथ और पैर में 6 उंगलियां थीं। यह दृश्य सोचने मात्र से भयानक लगता है, लेकिन यही वास्तविकता थी। गत का वह दानव परिवार इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। परंतु जब दाऊद और उसके वीर परमेश्वर पर भरोसा करके मैदान में उतरे, तब कोई भी दानव चाहे कितना भी विशाल क्यों न हो, उनके सामने टिक नहीं पाया। अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा, जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गोलियत की कहानी। गोलियत कोई साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि इस धरती पर शैतान का जीवित प्रतिनिधि था। बाइबल में पहला शमूएल 17 के वचन 4 से 7 में उसका विस्तृत विवरण देती है। तब पलिश्तियों की सेना में से गोलियत नामक एक बलवान निकला जो गत का था और 6 हाथ और एक बित्ता लंबा था। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह छल्लों की झिलम पहने हुए था जो 5000 शेकेल पीतल की थी। उसकी टांगों पर पीतल के बचनबंद थे और उसके कंधों के बीच पीतल की बर्छी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहों के हत्थे के बराबर थी और भाले की नोक 600 शेकेल लोहे की थी और ढाल का वाहक उसके आगे आगे चलता था। अगर इसे आधुनिक माप में बदलें तो गोलियत की ऊंचाई लगभग 9 फीट 9 इंच यानी करीब 3 मीटर थी। उसका कवच ही 57 किलो से ज्यादा वजनी था और उसके भाले की नोक अकेले लगभग 7 किलो की थी। सोचिए, सिर्फ उसके भाले की नोक उतनी भारी थी जितना आज का पूरा लोहे का हथियार होता है। लेकिन गोलियत की असली ताकत उसके कवच या हथियारों में नहीं थी। उसकी असली शक्ति थी वह डर, वह आतंक जो वह लोगों के दिलों में भर देता था। जब वह युद्ध के मैदान में उतरता तो उसकी विशालकाय छवि और उसकी चुनौती ने पूरे इजराइल की सेना को हिला दिया था। यह आतंक इतना गहरा था कि कोई भी योद्धा उसके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था, और यही गोलियत का सबसे बड़ा हथियार था। गोलियत का आतंक सिर्फ उसकी ऊंचाई या ताकत में नहीं था, बल्कि उसकी लगातार दी जाने वाली चुनौती में था। हर सुबह और हर शाम वह युद्ध भूमि में आता और पूरी इजरायली सेना को अपमानित करता। बाइबल में पहला शमूएल 17 के वचन 8 से 10 में उसके शब्द दर्ज हैं। वह खड़ा होकर इजरायली दलों को पुकार कर कहने लगा, तुम युद्ध के लिए कतार में क्यों खड़े हो? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के दास नहीं हो? इसलिए अपने में से किसी पुरुष को चुनकर मेरे पास उतार लाओ। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तो हम तुम्हारे दास होंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर उसको मार डालूं तो तुम हमारे दास होकर हमारी सेवा करना। फिर उस पलिश्ती ने कहा, आज मैंने इजरायली दलों की निंदा की है, कोई पुरुष मुझे दो कि हम आपस में लड़ें। यह अपमानजनक चुनौती लगातार 40 दिनों तक गूंजती रही। गोलियत के हर शब्द ने इजराइल की सेना के दिलों में डर का जहर घोल दिया, यहाँ तक कि इजराइल का राजा शाऊल, जो खुद भी लंबा चौड़ा और योद्धा था, उसने भी गोलियत के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाया।
शाऊल और उसके सबसे बहादुर सैनिक गुफाओं और तंबुओं में छिपे रहते थे और पूरी सेना भय से कांप उठती थी। बाइबल के वचन 11 में साफ लिखा है, यह पलिश्ती की बात सुनकर शाऊल और सब इस्राएली बहुत घबरा गए और डर गए। यह न केवल इस्राएल की सेना की हार का प्रतीक था, बल्कि पूरे राष्ट्र का अपमान बन चुका था। 40 दिनों तक गोलियत ने इस्राएल को नीचा दिखाया और कोई भी योद्धा सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। ठीक उसी समय जब इस्राएल की पूरी सेना भय और निराशा में डूबी हुई थी, युद्ध भूमि में प्रवेश करता है एक छोटा सा चरवाहा लड़का जिसका नाम था दाऊद। वह न तो कवच पहने था, न ही हाथों में कोई तलवार लिए था। वह तो केवल अपने भाइयों के लिए खाना पहुंचाने आया था, लेकिन नियति उसे एक ऐसे युद्ध में खींच लाई थी जो पूरी मानवता के लिए विश्वास का प्रतीक बनने वाला था। जब दाऊद ने गोलियत की ललकार सुनी और देखा कि इस्राएल के सबसे बहादुर योद्धा भी उससे कांप रहे हैं, तो वह चकित रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जीवित परमेश्वर की सेना को एक खतनाहीन पलिश्ती से डर क्यों लग रहा है। बाइबल में पहला शमूएल 17 के वचन 26 में दाऊद के शब्द दर्ज हैं। तब दाऊद ने उन मनुष्यों से जो उसके पास खड़े थे पूछा, जो पुरुष इस पलिश्ती को मारकर इस्राएल की निंदा दूर करेगा, उसके साथ क्या किया जाएगा? यह खतनाहीन पलिश्ती है ही कौन जो जीवित परमेश्वर की सेना की निंदा करे? इन शब्दों में झलकता है दाऊद का नजरिया। वह गोलियत को किसी विशाल राक्षस की तरह नहीं देख रहा था, बल्कि केवल एक साधारण मनुष्य की तरह जो परमेश्वर की महिमा का अपमान कर रहा था। यही था दाऊद का असली हथियार, उसका अटूट विश्वास। जहां पूरी सेना गोलियत के आकार और शक्ति को देखकर कांप रही थी, वहीं दाऊद उसे परमेश्वर के सामने मामूली समझ रहा था। यही छोटा चरवाहा लड़का जल्द ही उस इतिहास को बदलने वाला था जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है। जब दाऊद ने गोलियत का सामना करने की इच्छा जताई तो राजा शाऊल भी खुद चौंक गया। उसने दाऊद को समझाने की कोशिश की कि यह असंभव है। तू उस पलिश्ती के सामने जाकर उससे लड़ने के योग्य नहीं, क्योंकि तू तो लड़का है और वह लड़कपन से योद्धा है। शाऊल की नजर में दाऊद एक अनुभवहीन लड़का था, जबकि गोलियत बचपन से ही युद्ध में पला बढ़ा था। लेकिन दाऊद का उत्तर सुनकर सब दंग रह गए। उसने शाऊल को बताया कि वह सिर्फ एक चरवाहा जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने उसे पहले भी खतरनाक परिस्थितियों से निकाला है। पहला शमूएल 17 के वचन 34 से 37 में उसके शब्द दर्ज हैं। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों की रखवाली करता था। जब कभी सिंह या रीछ आकर झुंड में से किसी भेड़ को उठा ले जाता, तो मैं उसके पीछे दौड़कर उसे मारता और भेड़ को उसके मुंह से छुड़ाता था। और जब वह मुझ पर झपटता था, तब मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और रीछ दोनों को मार डाला है। इसीलिए यह खतनाहीन पलिश्ती उनकी दशा पाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना की निंदा की है। यहोवा जिसने मुझे सिंह और रीछ दोनों के पंजे से छुड़ाया है, वह मुझे इस पलिश्ती के हाथ से भी छुड़ाएगा। ये शब्द सिर्फ साहस नहीं थे, ये अटूट विश्वास की गवाही थे। दाऊद की नजर गोलियत की ऊंचाई पर नहीं, बल्कि उस परमेश्वर की महानता पर थी जो अदृश्य होते हुए भी सबसे बड़ा है। दाऊद जानता था कि जब परमेश्वर उसके साथ है, तो चाहे सामने गोलियत जैसा राक्षस ही क्यों न खड़ा हो, विजय निश्चित है। यही था दाऊद का रहस्य, अदृश्य परमेश्वर को दृश्य राक्षस से बड़ा मानना। अब आता है वो क्षण जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, बल्कि विश्वास में होती है। जब शाऊल ने दाऊद को अपनी कवच और तलवार पहनाने की कोशिश की, तो दाऊद ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि वह इन भारी हथियारों का आदी नहीं है। दाऊद ने सिर्फ अपनी चरवाहे की गुलेल और झरने से चुने गए 5 चिकने पत्थर उठाए और उसी विश्वास के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़ चला। उधर जब गोलियत ने दाऊद को देखा, तो वह जोर जोर से हंसने लगा। बाइबल में पहला शमूएल 17 के वचन 42 से 44 में लिखा है, जब उस पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, तब वह उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह सुंदर और कोमल लड़का था। और पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लिए मेरे पास चला आता है? और पलिश्ती ने अपने देवताओं के नाम से दाऊद को श्राप दिया। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और मैदान के पशुओं को दूंगा। गोलियत की यह घमंडी बातें सुनकर वहां मौजूद हर सैनिक का दिल दहल गया, लेकिन दाऊद का नहीं। दाऊद ने उस दानव के सामने निर्भीक खड़े होकर उत्तर दिया, तू मेरे पास तलवार और भाला और बर्छी लिए आता है, परंतु मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, जो इस्राएली दलों का परमेश्वर है, जिसकी तूने निंदा की है। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे मारकर तेरा सिर तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। और आज के दिन मैं पलिश्तियों की सेना की लोथों को आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल का परमेश्वर है, और यह सारी सभा जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले से उद्धार नहीं देता,
क्योंकि संग्राम तो यहोवा का है और वह तुमको हमारे हाथ में कर देगा। दाऊद के ये शब्द पूरे युद्ध क्षेत्र में गूंज उठे। यह था विश्वास बनाम डर का असली टकराव, और अब इतिहास बनने वाला था। युद्ध भूमि पर सांसें थमी हुई थीं। हर कोई देख रहा था कि एक नन्हा चरवाहा लड़का एक विशाल दानव के सामने खड़ा है। और फिर वही हुआ जो असंभव लगता था। पहला शमूएल 17 के वचन 48 से 51 में बाइबल बताती है कि जब वह पलिश्ती उठकर दाऊद के सामने आया, तब दाऊद फौज की ओर उस पलिश्ती के सामने जाने को दौड़ा, और दाऊद ने झोली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और गोफन से मारकर पलिश्ती के मत्थे में ऐसा लगाया कि पत्थर उसके मत्थे में ढंस गया और वह मुंह के बल भूमि पर गिर गया। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और पत्थर के द्वारा जय पाई और पलिश्ती को मारा, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार को म्यान से खींचकर उसे मार डाला और उससे उसका सिर काट दिया। यह देखकर कि उनका वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। एक पत्थर, बस एक पत्थर, लेकिन वह पत्थर परमेश्वर की शक्ति से भरा हुआ था। वह गोलियत की विशालकाय देह को चीरता हुआ उसके माथे में ढंस गया, और देखते ही देखते वह दानव जो पूरे इजराइल को 40 दिनों से आतंकित कर रहा था, धूल में मिल गया। यह सिर्फ दाऊद की जीत नहीं थी, यह परमेश्वर की जीत थी। और यही है उस सच्चाई का प्रमाण कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी राक्षस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक ही वार में धराशायी हो जाता है। गोलियत की मौत के बाद भी नेफिलिम का खात्मा नहीं हुआ था। उसके भाई और रिश्तेदार अभी भी जिंदा थे, लेकिन दाऊद के योद्धाओं ने एक एक करके सभी को मार गिराया। दूसरा शमूएल 21 के वचन 15 से 22 में लिखा है, फिर पलिश्तियों ने इस्राएल से युद्ध किया और दाऊद अपने जनों समेत उतरकर पलिश्तियों से लड़ने लगा, और दाऊद थक गया। तब यिशबीबनोब ने, जो रेफाइयों के वंश का था और जिसके भाले का फल 300 शेकेल पीतल का था और जिसने नई तलवार बांधी थी, दाऊद को मार डालने की ठानी। परंतु सरूयाह के पुत्र अबीशै ने उसकी सहायता करके उस पलिश्ती को ऐसा मारा कि वह मर गया। इसके बाद गोब में पलिश्तियों के साथ फिर युद्ध हुआ। उस समय हुशाती एल्हानान ने, जो यारेओरगीम का पुत्र था, गत्ती गोलियत के भाई को मारा, जिसके भाले की छड़ जुलाहे के हत्थे के बराबर थी। फिर गत में युद्ध हुआ, जहां एक बहुत लंबा पुरुष था जिसके हाथ पांव की 6-6 उंगलियां अर्थात 24 उंगलियां थीं। वह भी रेफाई का वंशज था। जब उसने इजराइल को ललकारा, तब दाऊद के भाई शमा के पुत्र योनातान ने उसे मार डाला। गत में रहने वाले ये 4 रेफाई के वंशज थे और दाऊद और उसके जनों के हाथ से मारे गए। यानी गोलियत के साथ साथ उसके भाई, रिश्तेदार और पूरा वंश, सबका अंत हो गया। न केवल दाऊद बल्कि उसके साथियों ने भी परमेश्वर के सामर्थ्य में रहकर इन राक्षसों को एक एक कर गिरा दिया। यह साबित करता है कि जब परमेश्वर की सेना आगे बढ़ती है तो शैतान की सबसे शक्तिशाली ताकतें भी टिक नहीं सकती। बने फिल्म का खात्मा केवल कुछ विशालकाय योद्धाओं की मौत नहीं थी, यह था शैतान की योजना की पूर्ण पराजय। शैतान चाहता था कि ये दानव इजराइल को डराकर, दबाकर और अंततः कनान से बाहर कर दें ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी न हो सके। लेकिन परमेश्वर की योजनाओं को कोई रोक नहीं सकता। यशायाह 14 के वचन 27 में लिखा है, क्योंकि सेनाओं के यहोवा ने यह ठाना है और कौन इसे टाल सकता है। उसका हाथ बढ़ा हुआ है, कौन उसे रोक सकता है। जब दाऊद ने गोलियत को मारा तो यह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं थी, यह था एक प्रतीकात्मक विजय। छोटे का बड़े पर, विश्वास का डर पर, प्रकाश का अंधकार पर और परमेश्वर की सच्चाई का शैतान के झूठ पर। हर नेफिलिम जो मारा गया वह यह घोषणा करता था कि चाहे शत्रु कितना भी विशाल क्यों न दिखे, परमेश्वर के सामने वह धूल के बराबर है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन के नेफिलिम, डर, पाप, प्रलोभन, अवसाद, असफलता भी विश्वास के पत्थर से गिराए जा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब पुराने जमाने की बात है, लेकिन सच तो यह है कि आज भी हमारे जीवन में नेफिलिम मौजूद हैं। फर्क बस इतना है कि वे अब शारीरिक राक्षस नहीं बल्कि आत्मिक राक्षस हैं, जो हमारे मन, हृदय और आत्मा पर हमला करते हैं ताकि हमें परमेश्वर से दूर किया जा सके। आज के नेफिलिम है डर का राक्षस, जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है और असफलता की धमकी देता है। संदेह का राक्षस, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या परमेश्वर सच में हमारी मदद करेगा। अवसाद का राक्षस, जो हमारे दिल से आशा और जीने की खुशी छीन लेता है। गुस्से का राक्षस, जो परिवार और मित्रों के रिश्तों को तोड़ देता है। लालच का राक्षस, जो हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता और परमेश्वर पर निर्भर होने से रोकता है। इन राक्षसों से लड़ाई असली तलवार या भाले से नहीं बल्कि आत्मिक शस्त्रों से होती है। इफिसियों 6 के वचन 12 में पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से
और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसीलिए आज हमारी लड़ाई का मैदान है हमारा मन और आत्मा, और हमारी शक्ति का स्रोत है सिर्फ और सिर्फ यहोवा सेनाओं का परमेश्वर। जिस तरह दाऊद के पास गुलेल और पत्थर थे, उसी तरह हमारे पास भी शक्तिशाली हथियार हैं। इफिसियों 6 के वचन 13 से 17 में परमेश्वर के हथियारों का विवरण है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सच्चाई से कमर बांधकर और धर्म की झिलम पहनकर और मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पांवों में पहनकर खड़े रहो। इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमारा सबसे बड़ा हथियार है परमेश्वर का वचन। जब हम उसके वचन का इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी आत्मिक राक्षस हमारे आगे नहीं टिक सकता। डर के राक्षस को हराने के लिए यशायाह 41 के वचन 10 को थाम ले। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। जब डर कहे कि तू अकेला है, तब इस वचन को जोर से बोलो और विश्वास करो। संदेह के राक्षस को हराने के लिए रोमियो 8 के वचन 28 को याद रखें। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं। जब संदेह कहे कि यह सब बुरा हो रहा है, तो इस वचन को हथियार बनाओ। अवसाद के राक्षस को हराने के लिए यिर्मयाह 29 के वचन 11 को अपनाइए, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल की ही हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जब अवसाद कहे कि तेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं, तो यह वचन याद दिलाएगा कि परमेश्वर के पास तेरे लिए भविष्य और आशा है। गुस्से के राक्षस को हराने के लिए इफिसियों 4 के वचन 26 का पालन करें। क्रोध तो करो, पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। जब गुस्सा तुझे अपने काबू में करना चाहे, तो इस वचन को कवच बना ले। लालच के राक्षस को हराने के लिए फिलिप्पियों 4 के वचन 19 पर भरोसा करें। और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। जब लालच कहे कि तुझे और चाहिए, तो यह वचन याद दिलाए कि परमेश्वर तेरी हर जरूरत पूरी करता है। हर आत्मिक राक्षस के लिए परमेश्वर ने हमें वचन के पत्थर दिए हैं। जब हम उन्हें विश्वास के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो राक्षस चाहे जितना भी बड़ा क्यों न हो, वह जरूर गिरेगा। दाऊद भले ही गोलियत के सामने खड़ा था, लेकिन वह बिल्कुल भी अकेला नहीं था। उसके पीछे इजराइल की पूरी सेना खड़ी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, यहोवा स्वयं उसके साथ था। इसी तरह आज जब हम अपने आत्मिक राक्षसों का सामना करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हम अकेले नहीं हैं। सबोपदेशक 4 के वचन 12 हमें सिखाता है कि यदि कोई अकेले पर प्रबल हो, तो 2 उसका सामना कर सकते हैं। तिगुनी रस्सी जल्दी नहीं टूटती। यही कारण है कि मसीही जीवन में समुदाय का महत्व बहुत बड़ा है। परिवार, चर्च और विश्वासी मित्र हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह हैं। जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और इस बात का सबसे बड़ा आश्वासन हमें स्वयं यीशु ने दिया है। मत्ती 18 के वचन 20 कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यही है हमारी सच्ची शक्ति, परमेश्वर की उपस्थिति, जो हमें एक साथ जोड़कर अजेय बना देती है। दाऊद का पत्थर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें परमेश्वर पर विश्वास की ताकत थी। उसी विश्वास ने उस विशाल राक्षस गोलियत को धराशायी कर दिया। यही सिद्धांत आज भी हमारे जीवन में लागू होता है। हमारा विश्वास छोटा दिख सकता है, लेकिन यदि वह सच्चा है और परमेश्वर पर केंद्रित है, तो उसकी शक्ति असीमित होती है। यीशु ने स्वयं यह सत्य प्रकट किया। मत्ती 17 के वचन 20 में लिखा है, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वह चला जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी अनहोना न होगा। इसका अर्थ है कि विश्वास की ताकत आकार में नहीं, बल्कि उसकी सच्चाई और परमेश्वर पर निर्भरता में है। इसलिए चाहे हमारा विश्वास छोटा ही क्यों न हो, अगर वह परमेश्वर में जड़ पकड़े है, तो वह किसी भी राक्षस, किसी भी पहाड़ या किसी भी बाधा को गिरा सकता है। गोलियत की मौत सिर्फ एक राक्षस का अंत नहीं था, यह था एक गहरा संदेश कि बुराई कभी भी स्थायी नहीं होती। चाहे वह कितनी भी ऊंची, बड़ी या डरावनी क्यों न दिखे, परमेश्वर का प्रकाश उसे पराजित कर देता है। यह घटना इजरायलियों के लिए और हमारे लिए आज भी यह गवाही देती है कि परमेश्वर का न्याय और भलाई हमेशा अंतिम विजय प्राप्त करते हैं। रोमियो 8 के वचन 37 में पौलुस कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवंत से भी बढ़कर हैं। इसका अर्थ है कि मसीही जन केवल विजयी ही नहीं, बल्कि जयवंत से भी बढ़कर है।
क्योंकि हमारी विजय हमारी ताकत से नहीं बल्कि उस यीशु मसीह से आती है जिसने हमारे लिए सब पराजित किया। गोलियत का धराशायी होना हमें यह आश्वासन देता है कि चाहे हमारे जीवन में कितने भी गोलियत क्यों न खड़े हों, चाहे वे डर, बीमारी, अभाव या कोई और बाधा हो, परमेश्वर के साथ हम कभी अकेले नहीं हैं। अंततः बुराई हमेशा हारेगी और भलाई विजयी होगी। नेफिलिम की कहानी केवल प्राचीन युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि यह आज भी हमारे जीवन के लिए गहरी आत्मिक शिक्षा है। परमेश्वर की योजना कभी विफल नहीं होती। शैतान ने नेफिलिम को खड़ा करके परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर की योजना हमेशा पूरी होती है। जो उसने ठाना है उसे कोई रोक नहीं सकता। आकार मायने नहीं रखता, विश्वास मायने रखता है। दाऊद छोटा तो था, लेकिन उसका विश्वास इतना बड़ा था कि उसने राक्षस को हरा दिया। यह हमें सिखाता है कि हमारी कमजोरी परमेश्वर की शक्ति को और भी स्पष्ट करती है, लेकिन परमेश्वर छोटों को चुनता है। पहला कुरिन्थियों 1:27 हमें याद दिलाता है, परंतु परमेश्वर ने जगत की मूर्ख बातों को चुना है कि बुद्धिमानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत की निर्बल बातों को चुना है कि बलवानों को लज्जित करे। परमेश्वर अक्सर उन लोगों को चुनता है जिन्हें संसार नजरअंदाज करता है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। डर सबसे बड़ा दुश्मन है। गोलियत की असली ताकत उसका शरीर नहीं था, बल्कि वह डर था जो उसने इस्राएलियों के दिलों में बोया। जब डर पर विश्वास हावी हो जाए तब जीत निश्चित है। सही हथियार का इस्तेमाल करें। दाऊद ने शाऊल का कवच नहीं पहना, उसने वही चुना जो परमेश्वर ने उसे दिया था, गुलेल और पत्थर। इसी तरह हमें भी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि परमेश्वर द्वारा दिए गए आत्मिक हथियारों और हमारी बुलाहट का ही प्रयोग करना है। नेफिलिम की कहानी केवल पुराने समय की लड़ाई नहीं थी, यह एक प्रतीक थी अच्छाई और बुराई के बीच चल रहे उस महान युद्ध की जो आज भी जारी है। प्रकाशित वाक्य 20:1-3 इस अंतिम युद्ध की झलक दिखाता है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की चाबी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न भरमाए। जिस तरह दाऊद ने गोलियत के सिर को काटकर पूरे इस्राएल को दिखा दिया कि जीत हो चुकी है, उसी तरह यीशु मसीह ने क्रूस पर शैतान को पराजित कर दिया। यीशु ही वह सच्चा दाऊद है जिसने हमारे लिए अंतिम गोलियत को हराया है। अब सवाल यह है कि आपकी जिंदगी में कौन सा गोलियत खड़ा है? कौन सी समस्या बार बार आपको डरा रही है और परमेश्वर से दूर करने की कोशिश कर रही है? हो सकता है वह आर्थिक समस्या हो, कोई बीमारी, टूटा हुआ रिश्ता या भीतर का डर और निराशा। लेकिन याद रखिए, गोलियत कितना भी बड़ा हो, आपके परमेश्वर से बड़ा नहीं हो सकता। आपका गोलियत चाहे जितना भी विशाल क्यों न हो, परमेश्वर उससे भी महान है। आपके पास विश्वास की गुलेल है जो किसी भी समस्या को गिरा सकती है। परमेश्वर का वचन आपका पत्थर है जो कभी निशाने से नहीं चूकता, और सबसे बढ़कर परमेश्वर खुद आपके साथ है और वह कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जिस तरह दाऊद ने गोलियत को गिराया और इस्राएल को आशा दी, उसी तरह आप भी अपने गोलियत को हराकर अपनी गवाही से दूसरों को आशा देंगे। आपकी विजय आपके आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती है। नेफिलिम की कहानी डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद की कहानी है। ये बताती है कि चाहे आपके दुश्मन कितने भी बड़े हों, परमेश्वर उनसे भी बड़ा है। दाऊद का विश्वास आज भी हमें प्रेरणा देता है, जब वह कहता है, तू मेरे पास तलवार और भाला लिए आता है, लेकिन मैं तेरे पास सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ। तो यह हमें भी साहस देता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज रात जब आप सोने जाएं, तो यह जानकर सोएं कि परमेश्वर आपके साथ है। कल जब आप उठेंगे तो हिम्मत से उठेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका परमेश्वर हर गोलियत से बड़ा है। भजन संहिता 23:4 में दाऊद के शब्द याद रखें, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई घाटी में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वीडियो के अंत में आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नेफिलिम की कहानी के द्वारा यह सिखाया कि आप हर समस्या से बड़े हैं। जैसे आपने दाऊद को गोलियत पर विजय दिलाई, वैसे ही हमें भी हमारे जीवन के हर गोलियत पर जीत दिलाएं। हमारा विश्वास बढ़ाएं और हमें साहस दें कि हम डर के बिना आपके नाम पर चल सकें। आमीन। तो मेरे भाइयों और बहनों,
अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने तक ही सीमित मत रखिए। इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जान सकें कि हमारा परमेश्वर हर गोलियत से बड़ा है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबाइए, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर आएं, आप उसे मिस न करें। नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिए। मैं विश्वास करता हूं कि मेरा परमेश्वर हर गोलियत से बड़ा है। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक हिम्मत बनाए रखिए और प्रभु में मजबूत रहिए। जय मसीह की। हल्लेलुया।